नमस्कार। कुछ साधक सवाल करते हैं कि जब से ध्यान साधना शुरू की है तब से काम वासना सेक्सुअल डिजायर्स ज्यादा हावी होती महसूस हो रही हैं, जबकि ध्यान से तो काम वासना कम होनी चाहिए। ऐसे में उनको बहुत आत्मग्लानि महसूस होती है, क्योंकि वो तो ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु जी के प्रेम में ध्यान कर रहे हैं, लेकिन ध्यान आसन की अवस्था में और ध्यान के बाद भी मन में और शरीर में कामुक अवस्था को महसूस करते हैं। इस अवस्था में लगातार बने रहने से कुछ साधकों को मल मूत्र त्यागने में भी परेशानी महसूस होने लगती है। तो आज हम इस छोटे से वीडियो में इन दोनों समस्याओं के कारण और इनके हल समझेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस विधि से ध्यान कर रहे हैं, चाहे वो क्रिया योग हो, कुंडलिनी साधना हो, विपस्सना हो या अनहद नाद साधना हो। जिस भी विधि से आपका ध्यान केंद्रित होता है, तो ध्यान की एकाग्रता से हमारे शरीर में सबसे पहले चेतना शक्ति जागृत होती है और हम अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों में उस एनर्जी चेतना शक्ति के मूवमेंट को महसूस कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही चेतना शक्ति पैरों से और टांगों से सिमटती है, जिससे कि आपके पैर लगभग सुन्न हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही चेतना शक्ति पैरों से सिमटती हुई साधक के प्राइवेट पार्ट्स के आसपास पहुंचती है, तो साधक को अपने प्राइवेट पार्ट्स में कुछ सनसनाहट, झनझनाहट सी महसूस होती है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल होती है, क्योंकि सेम वही मूवमेंट हम पहले पैरों में, टांगों में भी महसूस कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही ये मूवमेंट प्राइवेट पार्ट्स के आसपास होती है, जो कि हमारे मानवीय शरीर का बहुत ही संवेदनशील हिस्सा होता है, उसी वक्त साधक को वो सभी बातें याद आने लगती हैं जो उसने कुंडलिनी साधना में मूलाधार चक्र जागृत होने के बारे में सुनी या पढ़ी होती हैं। इस अवस्था में जो साधक कुंडलिनी साधना कर रहे हैं, वो तो एक्साइटमेंट से भर ही जाते हैं, बल्कि वो साधक भी अलर्ट हो जाते हैं जो कुंडलिनी जागृत नहीं करना चाहते, बल्कि सहज रूप से ध्यान करना चाहते हैं। तो इस अवस्था में दोनों तरह के साधकों का ध्यान टूटना बहुत ही स्वाभाविक है। लेकिन इस अवस्था में साधक अनजाने में ध्यान का केंद्र ही अपने प्राइवेट पार्ट्स को बना लेते हैं, जिससे ध्यान और विचार की शक्ति से एनर्जी उसी हिस्से के आसपास घूमने लगती है। क्योंकि एनर्जी पैरों से सिमट चुकी है, अब उसे ऊपर की तरफ आना होता है। लेकिन साधक का ध्यान टूटने से एनर्जी वहीं इकट्ठा हो जाती है, जिससे कि ऑटोमेटिक ही साधक को प्राइवेट पार्ट्स में बहुत ज्यादा मूवमेंट महसूस होने लगती है और उसी के अनुसार विचार भी उसी तरह के आने लगते हैं। अब ये ऐसी अवस्था होती है कि साधक खुल के किसी से सवाल भी नहीं कर पाते और इसके बारे में और जानकारी ढूंढना शुरू करते हैं, और इस चक्कर में वो साधक भी फंस जाते हैं जिनकी ध्यान साधना का कुंडलिनी जागरण साधना से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस अवस्था के बारे में और अधिक जानकारी पाने व जैसे कुछ लोग बताते हैं कि मूलाधार चक्र जागृत होने से जीवन में ध्यान में बहुत से चमत्कार होने लगते हैं। बस फिर हर रोज ध्यान में बैठते ही वही सब बातें मन में घूमने लगती हैं और साधक बस उसी जंजाल में फंस जाते हैं, जिसके कारण हर रोज उसी पॉइंट पर रुके रहने से ऑटोमेटिक ही काम वासना हावी होने लगती है, जबकि आपकी चेतना शक्ति का शरीर के इस हिस्से से गुजरते हुए काम वासना से कोई संबंध नहीं होता। क्योंकि जब चेतना शक्ति नाभि से, छाती से, गले से होती हुई गुजरती है, तो भी ऐसी ही मूवमेंट व सनसनाहट महसूस होती है, जबकि हमारे शरीर के इन अंगों का काम वासना से कोई संबंध नहीं है। लेकिन ऐसी सभी मूवमेंट्स, सनसनाहट चेतना शक्ति के ऊपर जाते हुए इन हिस्सों में भी महसूस होती हैं। तो जो साधक कुंडलिनी जागरण साधना नहीं कर रहे, आप अपने मन से इस भ्रम को बिल्कुल निकाल दीजिए कि जब एनर्जी हमारे प्राइवेट अंगों के आसपास से गुजरती है, तो अनजाने में भी आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है, या आपकी ध्यान साधना गलत दिशा में जा रही है, या कोई अन्य शक्ति आपकी काम वासना को तेज कर रही है। बल्कि अगर साधक इस अवस्था में ज्यादा समय तक रुका रहता है, तो उसके विचार बदलने के कारण उसको काम वासना महसूस होती है। और जो साधक कुंडलिनी साधना कर रहे हैं, वो भी कृपया अपने ध्यान को अधिक देर तक अपने प्राइवेट अंगों पर न लगाएं, क्योंकि चेतना शक्ति को जबरदस्ती
अपने प्राइवेट अंगों के पास रोके रखने से न सिर्फ मन की अवस्था पर प्रभाव पड़ता है, बल्कि इसका बहुत बुरा प्रभाव हमारे नर्वस सिस्टम पर भी पड़ता है, जिससे मल मूत्र त्यागने में साधक को परेशानी महसूस होने लगती है और कुछ साधकों को तो असहनीय दर्द भी महसूस होने लगता है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि इस चैनल के एक भी वीडियो में मैंने कभी भी आज्ञा चक्र, थर्ड आई से नीचे शरीर के किसी भी हिस्से पर ध्यान लगाने को नहीं कहा, और हमेशा कहता हूं कि हमें ध्यान के समय हमारे शरीर में जो एनर्जी या चेतना शक्ति जागृत होती है, हमें उसके साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है और न ही अपने शरीर के किसी भी हिस्से पर किसी भी तरह का अनजाने में भी दबाव नहीं डालना है, बल्कि जब भी आपको आपके प्राइवेट पार्ट्स के आसपास इस तरह का मूवमेंट महसूस हो तो इसको काम वासना से जोड़कर विचार न करें, बल्कि बिना इस पर अधिक विचार किए तुरंत अपने ध्यान को वापस मंत्र जप पर केंद्रित कर लें। जैसे ही आपकी चेतना शक्ति उस बिंदु से ऊपर पहुंच जाती है तो आपके प्राइवेट पार्ट्स में कोई भी मूवमेंट महसूस नहीं होती। इस विधि से आप बिल्कुल सहज तरीके से बिना किसी शारीरिक और मानसिक परेशानी के अपनी आध्यात्मिक यात्रा को जारी रख सकते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक ध्यान साधना एक लंबी यात्रा है। इसीलिए धीरे धीरे मन में धैर्य रखते हुए लगातार अभ्यास करें और ध्यान साधना में साधक बहुत से शारीरिक और मानसिक बदलावों से गुजरता है। तो ऐसी हर एक अवस्था की जानकारी आपको चैनल पर अवेलेबल वीडियोस में मिल जाती है। आप ऐसी अवस्थाओं में घबराएं नहीं। आपकी सुविधा के अनुसार सभी वीडियोस पर नंबर लगाए जा रहे हैं ताकि आपको वीडियो को ढूंढने में आसानी रहे। अगले वीडियो में ध्यान और ब्रह्मचर्य के बारे में हम समझेंगे कि कैसे वैवाहिक जीवन और आध्यात्मिक यात्रा में तालमेल बनाया जाए। आपके कुछ सवाल हो तो आपके कमेंट्स का स्वागत है। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।